हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल गोलिया कोचिंग क्लासेस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 क्लास 7th एनसीईआरटी। आज हम पढ़ेंगे बहुत ही अच्छा चैप्टर इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। हम ऐसे ही सारे चैप्टर कराने वाले हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 ऑन इक्वालिटी। तो आज हम पढ़ेंगे विस्तार से ही, बड़े ही एक कहानी के रूप में पढ़ने वाले हैं। एक इक्वालिटी के बारे में हम समझेंगे। तो यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर एक लाइन में खड़े हुए हैं, जैसे कि मंजीत कौर, तेजा सिंह। यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं, यहाँ पर तेजा सिंह हैं, यहाँ पर मंजीत कौर हैं, ये ग्रीश राव हैं, कांता देवी यहाँ पर खड़ी हुई हैं, सुजाता कुमारी ये खड़ी हुई हैं। तो हम इस स्टोरी के माध्यम से हम ये समझेंगे कि किस तरीके से बराबरी असमानता है। तो हम समझेंगे, यहाँ पर मंजीत कौर हैं, ये टीचर हैं जो आगे खड़ी हुई हैं, और तेजा सिंह एक ट्रेडर यानी एक व्यापारी हैं, और ग्रीस राव एक प्रकार का एक छात्र, एक स्टूडेंट है। कांता देवी एक डोमेस्टिक वर्कर यानी कि डोमेस्टिक वर्कर उसे कहते हैं जो घरेलू काम करते हैं, उसे डोमेस्टिक वर्कर कहते हैं। सुजाता कुमारी भी एक प्रकार की डोमेस्टिक वर्कर है। तो आज हम कांता की स्टोरी के माध्यम से हम समझना सीखेंगे किस तरीके से समाज में असमानता होती है। एक तो हम पढ़ेंगे ऑन इक्वालिटी यानी ऑन इलेक्शन डे क्या होता है कि कांता एंड हर फ्रेंड सुजाता आर बैटिंग टू कास्ट देयर वोट। यानी कि ये बैठी हुई कांता और ये सुजाता, यानी कि ये वोट देने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं और ये अपने वोट का इंतजार कर रहे हैं। वो कहते हैं, एजेंट इट गुड सुजाता दैट वी कैन ऑल वोट एज इक्वल सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री। क्या यह सही है कि हमारे देश में सभी लोग बराबर रूप से क्या दे सकते हैं, वोट दे सकते हैं। एवं जैन साहब इज स्टैंडिंग इन द लाइन विथ अस। यानी कि जो जैन साहब हैं वो भी इनके साथ में वहाँ पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जैन साहब इन द लाइन विथ अस, इनके साथ में खड़े हुए हैं। तो उसने कहा यस ऑन इक्वलिटी। हम पढ़ेंगे ऑन इक्वलिटी के बारे में। हम जानते हैं कि इंडिया इज ए डेमोक्रेसी यानी कि एक प्रकार से लोकतंत्र है। तो डेमोक्रेसी आखिर होती क्या है? डेमोक्रेसी उसे कहते हैं जिसमें लोगों का तंत्र होता है, यानी कि लोग खुद अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, उसे डेमोक्रेसी कहते हैं। तो इन द क्लास 6th बुक बी लुक्ड एट द की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। यानी कि कक्षा 4-6 में हमने पढ़ चुका है कि जो सरकार के जो मुख्य तत्व कौन कौन से होते हैं। रेजोल्यूशन ऑन कॉन्फ्लिक्ट एंड इक्वालिटी एंड जस्टिस यानी कि समानता और न्याय। तो इक्वालिटी इज अ की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी एंड इन्फ्लुएंस ऑल एस्पेक्ट ऑफ इट्स फंक्शनिंग। यानी कि डेमोक्रेसी लोकतंत्र के लिए समानता होना जरूरी है। तो इन दिस चैप्टर यू विल रीड मोर अबाउट इक्वालिटी बाय इट इज इम्पोर्टेंट। यानी कि आखिर इक्वालिटी क्यों जरूरी है और क्यों इम्पोर्टेंट है। तो डेमोक्रेसी एंड वेदर और नॉट एवरीवन इज इक्वल इन इंडिया। लेट अस बिगन बाय लुकिंग एट कांता स्टोरी के माध्यम से देखेंगे कि डेमोक्रेसी होते हुए भी लोग बराबर किस प्रकार से नहीं है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम देख सकते हैं, ये अंदर है, सुजाता है, और ये अंदर किस तरीके से वोट डालने के लिए जाती है। तो सुजाता कहती है कि कांता तुम्हारा नंबर आ चुका है, यू टर्न नाउ, तुम वोट देने के लिए अंदर जाओ। अभी ये देख रहे हैं यहाँ पर ये कांता है, यहाँ पर कौन है, ये कांता है, ये दिख रही है कौन है, ये कांता है, यहाँ पर वोट वोट दे रही है। तो ये कहती है आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु हैज प्रोमिस टू ब्रिंग पाइप वाटर टू अवर एरिया। वो ये कहती कि मैं उसे जो से वोट दूंगी जिसने वादा किया था कि हमारे इधर क्या आ जाएगी, पानी की व्यवस्था हो जाएगी। तो यहाँ पर उसे वोट देना चाहती है। यहाँ पर ये लाइन लगी हुई है वोट देने के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं, ये है अब्दुल रहमान, ये है अब्दुल रहमान, ये खड़े हुए आगे, ये उनकी हाउस वाइफ शबनम बानो, ये ग्रेसी लेलिंग यानी कि कंसल्टेंट है, और ईसाक लेलिंग गवर्नमेंट ऑफिसर यानी कि मीडिया पर्सन रुखसाना मिर्जा, ये सारे के सारे खड़े हुए हैं। योगीराज और अशोक जैन इंडस्ट्रियलिस्ट, ये सारे खड़े हुए हैं। एक ये खड़ा हुआ है साइड में, और ये अशोक जैन है, ये रुखसाना मिश्रा है। तो ये वोट देने के लिए खड़े हुए हैं। आफ्टर बार्ड्स वी विल सी यू लेटर कांता। यानी कि सुजाता कहती है कि मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। यस नमस्ते साहब, ये कह रहे हैं कि यहाँ से ये कार से गुजर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ से ये गुजरते टाइम ये कहते हैं कि नमस्ते साहब, ये निकल चुके हैं वोट देकर। गुड़िया हैज बीन रनिंग फीवर एंड आई हैव टू टेक हर टू द हॉस्पिटल। यानी कि अब
कांता कहती है गुड़िया हैज बीन रनिंग फीवर एंड आई हैव टू टेक हर टू द हॉस्पिटल, यानी कि जो गुड़िया है मेरी वो बहुत उसको बुखार है, मुझे उसको हॉस्पिटल लेकर जाना है। तो बट आई विल हैव टू फिनिश द वर्क एट साहब हाउस फर्स्ट एंड आस्क फॉर सम एडवांस, यानी कि पहले मैं एक काम करती हूँ, साहब के यहाँ पर जाती हूँ, वहाँ पर उनका सारा काम कर लेती हूँ, उसके बाद में उनसे एडवांस में कुछ पैसे लेने के लिए कहूँगी। वो बेचारी एक स्लम में काम करती है, एक झुग्गी झोंपड़ियों में काम करती हैं। ये देख सकते हैं सुजाता और कांता दोनों बातचीत कर रही हैं। तो जब वो घर आ जाती है एट होम, जब वो घर आती है तो कहती है हियर हैव सम ऑफ दिस यू, यानी कि एक उसमें से कुछ चाय टाइप की या दूध हो, वो अपनी बेटी को कांता दे रही है कि यू फील बेटर, आप अच्छा फील कर रही हो क्या। एंड व्हेन आई गेट बैक इन द इवनिंग, जब मैं शाम को आ जाऊंगी, वी विल गो टू द हॉस्पिटल, ओके, यानी कि फिर उसके बाद हम क्या चलेंगे, शाम टाइम को हॉस्पिटल चलेंगे, ठीक है। इसके बाद अब वो बाहर निकलती है, जब वो जा रही होती है तो इट्स नो वंडर दैट गुड़िया फेल्स इल ऑफन, द बस्ती इज़ नेवर क्लीन, यानी कि गुड़िया है वो बार बार बीमार इसलिए पड़ती है क्योंकि जो बस्ती है यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर वहीं पे ये खाना खा रहे हैं, वहीं पे काम कर रहे हैं, तो गंदगी है, तो गंदगी जहाँ पर होती है वहाँ पर बीमारी तो होती हैं। तो वो कहती है कि यहाँ पर बस्ती हमारी साफ़ ही नहीं होती है, क्लीन होती नहीं है, तो यहाँ पर ये गंदगी फैली हुई है। अब ये पहुंच जाती है कांता और साहब के घर, यहाँ पर आप देख सकते हो साहब के घर जाती है, तो यहाँ पर ये क्या कर रही है, सफाई कर रही है, देखो सफाई कर रही है, ये सफाई कर रही है। और यहाँ पर मैक्स ये कहती है मैक्स स्वेयर टू डू द कॉर्नर प्रॉपरली, ये कहते हैं कि कांता अच्छे से कॉर्नर साफ करना, एक प्रकार का दबाव सा बनाते हैं। तो हेयर योर एडवांस कांता, यानी कि ये रहा तुम्हारे पैसे एडवांस, लेकिन ये आदत मत बना लेना। तो कांता कहती नहीं मैडम मेरी आदत ऐसी नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, इक्वल राइट टू वोट, यानी कि सभी को हम जानते हैं कि इक्वल राइट टू वोट सबको है, सबको है इक्वल राइट टू वोट। द स्टोरी अबू बिगन्स विथ कांता स्टैंडिंग इन लाइन टू कास्ट हर वोट, यानी कि स्टोरी है वो कहाँ से शुरू होती है, लाइन में खड़ी हुई है वोट देने के लिए। तो लुक अगेन एट द वेरियस पीपल हु आर स्टैंडिंग इन लाइन विथ हर, यानी कि उनके चारों तरफ देखो, हमने देखा कि कौन कौन यहाँ पर देख सकते हैं, इस लाइन में कौन कौन खड़ा हुआ है। यहाँ पर देखो ये कांता है और वोट देने के लिए कांता मंजीत कौर टीचर हैं और उनके ग्रीस स्टूडेंट है तेजा सिंह है, ये लाइन में खड़े हुए हैं, ठीक है, ये लाइन में क्या करें खड़े हुए हैं। कांता रिकॉग्नाइजेस हर एम्प्लॉय, यानी कि उसका एम्प्लॉय है अशोक जैन एंड छोटे लाल भी वहाँ पर वोट देने के लिए खड़े हुए हैं। हर नेबर्स उसके पड़ोसी भी खड़े हुए हैं। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, लाइक इंडिया ऑल एडल्ट रेस्पेक्टिव ऑफ वॉट रिलीजन, यानी कि चाहे वो किसी भी समुदाय या जाति से हों, दे बिलोंग टू हाउ मच एजुकेशन, चाहे वो शिक्षित हों या नहीं हों, दे हैव वॉट कास्ट दे आर, भले वो किस जाति वर्ग से आते हों, दे आर रिच और प्योर, चाहे वो गरीब हों चाहे अमीर हों, आर अलाउड टू वोट, यानी कि सबको क्या है अधिकार है वोट देने का। दिस एज यू हैव ऑलरेडी रीड इन क्लास 6 बुक इज ऑल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचीज, यानी कि वयस्क मताधिकार होता है एंड इज एन एजेंटियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज, यानी कि जो प्रजातंत्र यानी कि लोकतंत्र में ये अधिकार होना जरूरी है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचीज इज एन एजेंटियल एस्पेक्ट है। द आइडिया ऑफ इक्वालिटी, because the idea of universal adult franchise is based on the idea of equality, because it states that every adult in a country irrespective of their wealth and the communities, मतलब हमारे भारत देश में क्या है, सभी को क्या है ये अधिकार प्राप्त है। कांता इज एक्साइटेड टू वोट एंड हैप्पी दैट सी इज इक्वल टू ऑल ऑफ द अदर्स बिकॉज ईच ऑफ देम हैज़ वन वोट, कांता ये जानकर बहुत खुश है कि सभी लोगों को क्या है इक्वल रूप से अधिकार है कि मैं भी उनके जैसे वोट डाल सकती हूँ। सभी लोगों को 18 से उम्र के हों, चाहे वो किसी जाति से हों, किसी समुदाय से हों, चाहे उनका रंग रूप कैसा भी हो, सबको अधिकार हो, ये जानकर वो बहुत खुश है। But as her day goes on, Kanta becomes less certain about what this equality really means, मतलब क्या ये बराबर के लिए। तो अब देखते हैं हम एक what is it that makes Kanta answer, let's take a look at a day in her life।
तो हम कांता की लाइफ के बारे में जानेंगे, क्या सचमुच में ये बराबर हैं। तो सी लिव्स इन अ स्लम एंड हैज़ अ ड्रेन बिहाइंड हर हाउस, यानी कि जो कांता है ना, कांता वो कहाँ पे रहती है, झुग्गी झोंपड़ियों में रहती है जहाँ पे सफाई अच्छे से नहीं होती है। हर डॉटर इज सीक बट सी कैन नॉट टेक द डे ऑफ फ्रॉम वर्क बिकॉज सी नीड्स टू बोरो मनी फ्रॉम द एम्प्लॉइज टू टेक हर चाइल्ड टू द डॉक्टर, यानी कि उसकी जो है ना बच्ची, हर डॉटर यानी कि उसकी पुत्री वो बीमार है उसकी, सी कैन नॉट टेक द, उसको नहीं ले जा सकती हॉस्पिटल में क्योंकि वो कहाँ पे काम करती है, उनके उसको पैसे की ज़रूरत है, ज़्यादा पैसे लेंगे। बोरो मनी फ्रॉम हर एम्प्लॉयज़ टू टेक हर चाइल्ड टू द डॉक्टर, और डॉक्टर को दिखाने के लिए पैसे की ज़रूरत है। हर जॉब एज अ डोमेस्टिक हेल्प टायर्स हर आउट, और उसकी जो कांता है वो क्या काम करती है, वो एक जैसे घरेलू काम, जैसे किसी के यहाँ पर बर्तन पोंछा लगाने का काम होता है, वो डोमेस्टिक हेल्प का काम कौन करती है, कांता करती है। एंड फाइनली सी एंड्स हर डे बाय अगेन स्टैंडिंग इन अ लॉन्ग लाइन, उसके बाद एक लंबी लाइन लग जाती है। दिस लाइन इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, अब की बार जो लाइन थी वो किसकी लाइन थी, एक गवर्नमेंट सरकारी अस्पताल के बाहर लगी हुई थी। इज अनलाइक द वन इन द मॉर्निंग बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल स्टैंडिंग इन आर प्योर, यानी कि हम देखते हैं कि सरकारी अस्पताल के बाहर बहुत लंबी लंबी लाइन लगी हुई होती हैं, जैसे ये लाइन लगी हुई है, ये है ये है कांता, कांता है और ये अपनी बेटी बेचारी बीमार है उसको ले खड़ी है। अब ये कहती है कि बहुत टाइम हो चुका, बेचारे इंतज़ार कर रहे हैं, तो जस्ट फ्यू मिनट्स मोर बेटी, उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। तो जैन मैडम एंड जैन साहब ये कहती है, कांता कहती है कि जैन साहब में स्टैंड इन लाइन टू वोट, यानी कि जैन और मैडम और जैन साहब थे वो कहाँ पर खड़े थे, वोट डालने के लिए, तो हमारे साथ खड़े थे। बट दे नेवर हैव टू डू इट व्हेन देयर चिल्ड्रन आर सिक, लेकिन जब उनके बच्चे बीमार होते हैं तो वो इस प्रकार से खड़े नहीं होते होंगे। तो यहाँ पर ये प्रश्न दिया गया है कि डू यू थिंक कांता हैज इनफ रीजन टू डाउट वेदर सी रियली इज इक्वल, लिस्ट 3 रीजन फ्रॉम द स्टोरी अबव दैट माइट मेक हर फील लाइक दिस। यहाँ पर ये दिया है क्वेश्चन, तो इसको आपको कमेंट में बताना इसका आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। अब हम देखते हैं अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी, यानी कि अदर दूसरे प्रकार की दूसरी प्रकार से इक्वालिटी यानी कि असमानता या भेदभाव है वो कैसे हैं। तो हम जानते हैं कि कांता इज वन ऑफ मैनी पीपल हु लिव इन डेमोक्रेटिक इंडिया, यानी कांता जैसे ना जाने कितने औरतें होंगी, कहते लोग होंगे जो रह रहे होंगे, एंड हु हैव द राइट टू वोट, यानी उनको वोट देने का अधिकार तो है, बट हुज डेली इन लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन, यानी कि रहने की और उनके काम करने की स्थिति अच्छी नहीं है, यानी कि उनकी बराबर नहीं है, जैसे जैन साहब की स्थिति है वैसे इनकी स्थिति भी नहीं है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस इनइक्वालिटी इन डिफरेंट वेज, यानी कि हमारे भारत में इनइक्वालिटी बहुत प्रकार से है। लेट अस सी व्हाट दिस मीन्स बाय रीडिंग द 2 स्टोरीज गिवन बिलो। Each of these is based on real incident in people lives and reflects the different kinds of inequality that exist in India. One of the most more common form of the inequality in India in the caste system, यानी कि हमारे भारत देश में एक वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था मुख्य रूप से विराजमान है। इफ़ यू लिव इन रूरल एरिया, यदि आप कहाँ पर रहते हो, एक ऐसे गांव में रहते हो, योर कास्ट आइडेंटिटी इज समथिंग दैट यू प्रोबेबली लर्न और एक्सपीरियंस वेरी यंग, यदि आप एक गांव में रहते हो, गांव में 10 बहुत ही कम एज में आपको एक जाति व्यवस्था समझ में आती है। इफ़ यू लिव इन अर्बन इंडिया, यदि आप कहाँ पर रहते हो, अगर अर्बन इंडिया यानी बड़े बड़े शहरों में रहते हो तो वहाँ पर भेदभाव नहीं होता है, ठीक है। बट जस्ट लुक एट दिस मैट्रिमोनियल सोन फ्रॉम अ लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड यू विल सी हाउ इम्पोर्टेंट द इशू ऑफ कास्ट कंटिन्यूस टू बी इन द माइंड्स ऑफ हाईली एजुकेटेड अर्बन इंडियंस, यानी कि ऐसे बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर ऐसी जाति की भेदभाव थोड़ा कम हो गया है, लेकिन यहाँ पर देखने को मिलता है ग्रामीण क्षेत्रों में। तो इफ़ यू इंडिया इज़ द कास्ट सिस्टम, इफ़ यू लिव इन रूरल इंडिया, your caste identity is something that you probably learn or experience very young. Now let us आज हमने डिस्कस किया एक कांता की स्टोरी के माध्यम से उसके जीवन में उसको
जिस पर उसको अधिकार था, उसको राइट्स था वोटिंग करने का, उस तरह से उसकी वर्किंग और उसकी लिविंग कंडीशन अच्छी नहीं थी। हमने एक बहुत ही अच्छी स्टोरी के माध्यम से उसकी बेटी को जब इलाज की ज़रूरत होती है तो वो कहाँ पे जाती है, एक सरकारी हॉस्पिटल में जाती है, जहाँ पर उसको ऐसी समस्या का सामना करना पड़ता है, लंबी लाइन में लगना पड़ता है, और ऐसी विभिन्नता को हमने इसमें सीखा। और नेक्स्ट पार्ट हम अगली वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और यदि आपको वीडियो पसंद लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।